कलयुग के बाद कैसा होगा सतयुग। दोस्तों आज हम जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग कहा जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों में 4 युगों का जिक्र किया गया है, जिसमें कलयुग को सबसे आखिरी युग बताया गया है। तो कई लोगों का सोचना होता है कि कलयुग के अंत में क्या होगा, या कलयुग का अंत कैसा होगा, या कलयुग के अंत में कौन सा युग आएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। हम आज बात करने वाले हैं कलयुग के बाद आने वाले युग के बारे में, जो सतयुग होगा। जी हाँ, सतयुग, जो सबसे पहला युग होता है। तो आखिर कैसे होगा कलयुग का अंत और सतयुग का शुभारंभ, चलिए जानते हैं। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान खुद धरती पर अवतार लेते हैं और अधर्मी अपराधियों का अंत करते हैं। कलयुग में भी अधर्म, अपराध, झूठ, लालच अपनी चरम सीमा पर है, और जैसे ही यहाँ अपराध बढ़ेगा लोगों का जीना बद से बदतर हो जाएगा। जब कलयुग का अंत करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेंगे। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ये हम क्या कर रहे हैं। तो ये हम बक नहीं रहे हैं, बल्कि आपके धर्म ग्रंथ यही कहते हैं, और हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार ही कलयुग के अंत के बाद ऐसा सतयुग दोबारा लौटेगा। कलयुग के अंतिम चरण में भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर कलयुग का अंत करेंगे और सतयुग का आरंभ होगा। देखिए, पुराणों के अनुसार समझाते हैं। हमारे पुराणों में इस सृष्टि के निर्माण या जीवन चक्र को 4 युगों में बांटा गया है। इन 4 युगों में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग आता है। यानी सबसे पहले सतयुग आता है, उसके बाद त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग और फिर आता है कलयुग। सतयुग को जितना पवित्र माना जाता है, कलयुग उतना ही ज्यादा अपराध और अधर्म से भरा हुआ है। सतयुग में लोगों के धर्म सबसे बड़ा हुआ करता था। उस समय लोग काफी अलग हुआ करते थे। मतलब सतयुग में अगर कोई झूठ बोलता था तो उसे उसी पल अपने झूठ की सजा मिल जाती थी। इसलिए सतयुग में झूठ बोलना धर्म के खिलाफ माना जाता था। जबकि कलयुग यानी आज के समय में तो झूठ बोलना आम बात हो गई है। आलम तो ये है कि आजकल यानी कलयुग में झूठ बोलकर ही लोग अपने काम को कर रहे हैं और गरीब के साथ लाचार को और ज्यादा बेकार कर रहे हैं, जबकि सतयुग में ऐसा नहीं होता था। अब क्योंकि ग्रंथों में सृष्टि के काल को 4 युगों में बांटा गया है, तो ये सबसे अंतिम युग चल रहा है। अब इन युगों को ऐसे बनाया गया है कि ये एक साइकिल की तरह काम करते हैं। जैसे सतयुग गया तो त्रेता युग आया, त्रेता गया तो द्वापर युग आया, अब द्वापर युग गया तो कलयुग आ गया। अब कलयुग जाने के बाद एक बार फिर से सतयुग ही आएगा। इसीलिए अब कलयुग का अंत होगा तो एक बार फिर से हम सतयुग में पहुंच जाएंगे। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार युगों के परिवर्तन का ये 22वां चक्र चल रहा है। यानी इससे पहले 21 बार इसी साइकिल पर युग आए हैं और गए हैं, और श्रीमद् भगवद गीता में इस बात का जिक्र भी मिलता है। युग परिवर्तन के इस चक्र के अनुसार अभी कलयुग चल रहा है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग 4,32,000 सालों का है, जिसमें अभी तक 4,27,000 साल बचे हुए हैं। यानी कलयुग के अंत होने में अभी काफी समय है। लेकिन कलयुग का अंत कैसे होगा, इसका वर्णन ब्रह्म पुराण में मिलता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में इंसान की आयु सिर्फ 12 साल रह जाएगी, और जैसे ये स्टेज आएगी इंसान का खात्मा हो जाएगा। इस स्टेज पर लोगों में आज से भी ज्यादा लालच और अपराध की भावना होगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब धरती पर सिर्फ वही लोग राज कर पाएंगे जो ताकतवर होंगे। धीरे धीरे करके इंसानियत खत्म होगी, फिर रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई के लिए खतरा होगा और दोनों एक दूसरे के दुश्मन होंगे। और जब इंसानों को संभालना मुश्किल हो जाएगा, यानी जब एक इंसान दूसरे के खून का प्यासा होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेंगे और पृथ्वी से सभी अधर्मियों का नाश कर लेंगे। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया है कि कलयुग का अंत कैसे होगा, जिसकी जानकारी महाभारत में मिलती है। अगर श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। इसी तरह कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे, लेकिन वो स्वभाव से किसी हैवान से कम नहीं होंगे। ठीक इसी तरह कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन उसके बाद भी लोग भूख से मरेंगे, और इसका कारण होगा दुश्मनी, नफरत, जो दिन पर दिन बढ़ रही होगी। दोस्तों आज भी कई लोग ऐसे हैं जो भगवान पर या धार्मिक ग्रंथों पर विश्वास नहीं करते। इसी तरह कलयुग में जब अपराधी, पाप, अधर्म अपनी चरम पर पहुंच जाएगा और पृथ्वी से धर्म खत्म होने लगेगा, तब कृष्ण जो भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं, उन्हें इस धरती पर कल्कि रूप में भेजा जाएगा, और फिर इस धरती से पापियों का खात्मा किया जाएगा और शुरू होगा एक नया युग, सतयुग। और इस तरह सृष्टि युग परिवर्तन का 22वां चक्र पूरा करके 23वें चक्र में प्रवेश करेगी, और फिर से एक नया युग शुरू होगा जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। सतयुग शुरू होते ही एक बार फिर से लोग धर्म की तरफ बढ़ेंगे। झूठ फिर से धर्म के खिलाफ हो जाएगा।
दोस्तों सतयुग की उम्र 17,28,000 साल होगी। इस युग में इंसानों की उम्र 4,000 से 10,000 वर्ष होगी। पृथ्वी एक बार फिर से धर्म को स्टैब्लिश किया जाएगा। कलयुग में जहाँ लोग पैसा और सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं, इसके अंत के बाद एक बार फिर से लोग धर्म के लिए इस सब को पीछे छोड़ देंगे। इंसान भौतिक सुख की जगह मानसिक सुख पर जोर देगा। इंसानों में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी, चारों तरफ प्यार ही प्यार होगा। इंसानियत फिर से दिखेंगी। क्या आप जानते हैं कि सतयुग के बाद धीरे धीरे सभी युगों की उम्र कम होती जाती है? ऐसा क्यों, आइए समझते हैं। हमारे ग्रंथों के अनुसार भगवान ने चारों युगों में सबसे कम उम्र कलयुग को दी है। शास्त्रों में सतयुग की उम्र 17,28,000 वर्ष बताई गई है और त्रेता की 12,28,000। द्वापर युग की उम्र 8,64,000 है, जो त्रेता से लगभग 4 लाख साल कम है। कलयुग की उम्र द्वापर से ठीक आधी यानी 4,32,000 है। सतयुग से कलयुग तक सभी युगों की उम्र छोटी होती गई है। इसका कारण यह है कि भगवान बताना चाहते हैं जो जितना पापी होगा उसकी उम्र उतनी कम होगी। पुराणों के अलावा कई धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि कलयुग में पाप जब चरम पर होगा तो इंसान इस सृष्टि के ऑपोजिट जिएगा और वायलेंस के मामले में जानवरों को भी पीछे छोड़ देगा। जानवर तो सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरे जानवरों को मारते हैं, जबकि इंसान उस दौर में बिना मतलब ही दूसरे इंसान को मारेगा। ये एक ऐसा टाइम होगा जब सच्चे संत भिखारी कहलाएंगे और वो भी अपमानित होंगे। कथावाचक और झूठे संत ऊंचे आसन पर बैठे होंगे। त्रेता युग में रावण ने सीता का किडनैप किया, लेकिन उनकी मर्जी के बिना उन्हें अपनाना पाप समझा। इस युग में छोटा भाई बड़े भाई के प्रति आज्ञाकारी था। बड़ा भाई अपने फायदे के लिए छोटे भाई के साथ गलत नहीं करता था। इसका उदाहरण राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न है। त्रेता से जब द्वापर में आते हैं तब पाप बढ़ता दिखाई देता है। द्वापर युग में देवर अपनी भाभी को बीच सभा में नग्न करने की कोशिश करता है, जिसका उदाहरण द्रौपदी चीर हरण की घटना है। राजा अपनी शक्ति के बल पर एक महिला को हवस का शिकार बनाना चाहता है। इसका उदाहरण जयद्रथ द्वारा द्रौपदी हरण और दुर्योधन द्वारा भीलों के कन्या का हरण करने की घटना है। भाई अपनी लालच को पूरा करने के लिए पूरे परिवार को युद्ध की आग में झोंक देता है। इसका उदाहरण महाभारत युद्ध है। लेकिन कलयुग में आए दिन भाई भाई बाप बेटे में अपनी लालच को पूरा करने के लिए लड़ाई होती है। लोगों का लालच और हवस इतनी बढ़ गई है कि आए दिन महिलाओं की किडनैपिंग और उन्हें इंसल्ट किया जाता है। झूठ, बेईमानी यहाँ हर इंसान में भरी हुई है। कलयुग अगर ज्यादा दिनों का होगा तो इस दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। यही कारण है कि भगवान ने कलयुग को सबसे कम उम्र दी है। ऐसे होगा कलयुग का अंत, जब चारों तरफ अधर्म का साम्राज्य बढ़ जाएगा और लोग भूख से तड़प तड़प के मरने लग जाएंगे। तब पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का जन्म होगा। तो भगवान विष्णु के अवतार भगवान कल्कि पूरे संसार से मात्र 3 दिनों में ही पापियों का सर्वनाश करके एक बार फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। जब कलयुग में सभी पापियों का सर्वनाश हो जाएगा, उसके बाद नया युग सतयुग के निर्माण के लिए और कलयुग के प्रभाव को खत्म करने के लिए लगातार इस पृथ्वी पर 12 सालों तक लगातार और मूसलाधार बारिश होगी। आसमान में कड़ाके की बिजली चमकेगी, जिससे पूरी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। तब फिर एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और जलमग्न हुई पृथ्वी का जल सोख लेंगे। तब फिर इस पृथ्वी पर नई जमीन और नए युग का निर्माण होगा, जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। तब इस संसार में फिर से जीवन यापन संभव होगा। लेकिन कलयुग को अभी अपना काफी लंबा सफर तय करना है और सतयुग के आने में लाखों वर्ष बाकी है। तो क्यों न हम लोग कलयुग में ही अपने धर्म और कर्म से सतयुग की तरह जीने का काम करें, क्योंकि ग्रंथों में भी इस बात का जानकारी मिलती है। कलयुग में जो लोग धर्म कर्म पर विश्वास करेंगे उन्हें सतयुग की तरह ही सुख मिलेगा, और जितना ज्यादा पाप उतनी कम उम्र। तो क्यों ना हम पाप को खत्म करने पर ध्यान दें। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो धर्म को नहीं मानते, ना ही धार्मिक बातों को मानते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद भी न जाने कितने ही लोग इसे फिजूल की बात समझेंगे। लेकिन दोस्तों, चाहे धर्म से देखिए या खुद से, अपराधी की उम्र कभी ज्यादा नहीं होती। वो भले ही आज तरक्की करे, लेकिन जल्द ही उसकी तरक्की बर्बाद हो जाएगी और एक समय उसके सामने ऐसा आता है जब उसे अपने किए की सजा मिल ही जाती है। धन्यवाद।